अभी हम पटना रांची राजमार्ग के बगल में खड़े हैं और ये है नेशनल हाईवे 33 और ये आप यहाँ पे देख पाएंगे ये बस स्टॉप है और ये सिंदूर का बस स्टॉप है। और वहीं पे आज हम आपको यहाँ से दिखाने वाले हैं कि आखिर सरकारी काम कैसे होता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि सरकारी काम कागजों पर कैसे होता है और हकीकत कैसे होता है। ये चीज आप देखिए, ये जिस समय बस स्टॉप बन रहा था उस समय तो इसका फोटो खिंचाया होगा पूरा चकाचक, लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुआ है बने हुए और ये सब उखड़ने लगा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी पूरा उखड़ गया है और इसी प्रकार से इसका हालात अभी जर्जर हो गया है। वहीं पे आप देखेंगे ये बैठने वाला भी उसी प्रकार से है, उसके नीचे मिट्टी ही है, टाइल्स पता नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी टाइल्स पूरा उखड़ गया है। और जानते हैं सरकारी काम इसी प्रकार से होता है कि ये जो है बढ़िया से भराई भी नहीं हुआ है, उसके ऊपर टाइल्स लगा दिया और ये धीरे धीरे टूट गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी क्या है, पूरा टूटा हुआ है, ये भी हमारा पूरा जर्जर अवस्था में है। और उधर का देखेंगे अंदर का भी तो वो भी उखड़ा हुआ है, वो भी उसी प्रकार से है। तो सरकारी काम तो आखिर सब जगह इसी प्रकार होता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी उसी प्रकार से बना हुआ है और वो जो रेकरिंग वाला है वो भी टूट चुका है। मतलब क्या है कि कागजों पर सरकारी काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है और सरकारी अधिकारी को इसका जो फंड आता है वो तो फंड पता नहीं क्या करते हैं, आधा भी लगा देते तो शायद बेहतरीन तरीके से बनता और इसका भी अच्छा से यूज हो पाता। मैं और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जो मसाला बनाया गया था ना इसको बनाने के लिए, यहाँ पे देखिए यही वाला मसाला इतना बचा हुआ है और ये वाला नेशनल हाईवे पर ही अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका भी कोई भरपाई नहीं हुआ है और कहीं हटाया भी नहीं गया है। और ये आप देख रहे हैं ये भी धंसा हुआ है। और एक करतूत और दिखाना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये जो है ना यहाँ पे खोदा गया है, मतलब यहाँ पे और क्या है कुछ डाला जाएगा, बनाया जाएगा और उसी प्रकार से ये भी रहेगा। ये भी टूट चुका है और जो भी इसका हालात है वो जर्जर हालात ही है। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये यदि देखेंगे सभी में जंग भी लग गया है और सब उसी प्रकार से है। जितना भी इस नेशनल हाईवे 33 के बगल में है सभी जो बस स्टॉप है इसी प्रकार से बना हुआ है। एक चाचा जी यहाँ पे सोए हुए हैं, हम कुछ बात करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा अभी धूप लग रहा है। कहाँ घर हुआ चाचा आपका? सेंदूर। कहाँ? सेंदूर। सेंदूर हुआ। आपका तबीयत खराब है अभी ना? चलिए यहाँ पे चाचा जी का तबीयत खराब है और ये यहाँ पे सोए हुए हैं, धूप यहाँ पे लग रहा है। चाचा जी भी इस हालात से रूबरू हैं, इनको भी अंदर से जरूर लगता होगा कि शायद ये काम यहाँ पे अच्छा से होता तो ये चाचा जी जो ये जंग लगा हुआ है उस पर नहीं सोते, बढ़िया से ये यहाँ पे आराम करते। बस एक उम्मीद और एक प्रयास हमारा यही रहता है कि शायद जो भी काम हो वो बेहतरीन तरीके से हो और जिस तरह से कागजों पर होता है और जिस प्रकार से जब वो बनता है उस समय होता है उस तरह से रहे तो बेहतर होगा। ये भी क्या है टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से कुछ दिनों में ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा अभी बढ़िया, ये भी इसी प्रकार से टूट जाएगा और यहाँ पे पता नहीं कभी बस रुकता है कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। तो बस एक प्रयास रहता है कि शायद ये सारे काम बेहतरीन तरीके से हो तो सरकारी काम जितना भी होता है वो शानदार होगा और बेहतर होगा और लोग इसका फायदा भी उठा पाएंगे। तो जैसा कि अभी हम यहीं पे खड़ा है और यहाँ पे कुछ भाई लोग हमारे साथ हैं जो इसी क्षेत्र के हैं, तो हम बात करना चाहेंगे कि ये कब बना है लगभग? ये लगभग 1-1.25 साल पहले बना था। तो इसके हालात को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को जल्द से जल्द इन सब के ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सब ही हमारे राष्ट्र के मतलब राज्य के सुंदरता को बढ़ावा देते हैं और जो ये सब रहते हैं वो सब देखने में अच्छा लगता है और लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे क्षेत्र में भी ये सब की सुविधा है। वो देखिए वहाँ पर टूटा हुआ है, यहाँ देखिए ये सब देखिए ये सब उखड़ रहा है। सरकार को कुछ स्टेप लेना चाहिए।
कुछ कदम, अच्छा कदम उठाना चाहिए, ताकि क्या है, ये जो बना हुआ है ये लोगों के सेवा के लिए बना है और लोगों के पैसा से ही बना हुआ है। फिर भी ये बेहतरीन तरीके से नहीं बनता है और सारा पैसा सरकारी अधिकारी के पॉकेट में चला जाता है। इस विषय पर क्या कहेंगे? जी, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ, जो सारे पैसे जो हमारे जो आम जनता की जो मेहनत के पैसे हैं, वो सब टैक्स के रूप में सरकार को भरते हैं और वो उसमें से अधिकांश पैसा अपने पास रख लेते हैं और जो बचा कुचा पैसा है वो इसमें लगा देते हैं। अगर वो उसका आधा पैसा भी लगा दे जो लोग टैक्स भरते हैं, तो एक से एक चीज़ बन जाएंगे बेशक। जैसा कि आप देखेंगे थोड़ा सा दूर में ही टोल टैक्स लगा हुआ है। टैक्स तो सभी लोग देते हैं, लेकिन उसका जब काम होता है ना धरातल पर, तो इसी प्रकार से आधा अधूरा होता है और कुछ दिनों में फिर से उखड़ जाएगा और फिर से फंड आएगा इसका रिपेयर का और सारा पैसा फिर से खा जाएंगे सरकारी अधिकारी और काम होगा फिर से इसी प्रकार से। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, हम कुछ और बात करना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आप इस हालात को देख करके रूबरू हैं भैया, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? क्या कहेंगे, मतलब ठीक है, अब सरकार ध्यान नहीं दे रहा तो अब क्या ही कहें हम लोग। ठीक है, अब जो भी जैसे चल रहा है, अब किसी को हम नहीं कह सकते ना नेगेटिव चीज़ नहीं कहेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, बोल रहे कि नेगेटिव चीज़ नहीं कहेंगे, लेकिन ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हमारा पैसा जब लगा हुआ है, कुछ बोल रहे हैं, ये रियलिटी है, रियलिटी है। देखिए नेगेटिव नहीं, रियलिटी है, ये भी बात बहुत शानदार है। तो बस यही कहेंगे कि रियलिटी के लिए आवाज़ उठाना और बोलना कोई गलत काम नहीं है और गलत नहीं है। तो हमें भी जहाँ भी कमियां दिखे, जहाँ भी ये रियलिटी दिखे कि नहीं ये वास्तव में ऐसा होना चाहिए लेकिन हो रहा है ऐसा, तो वहाँ पे यदि हम युवा पीढ़ी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारा भी शोषण होते रहेगा। तो जहाँ भी दिखे बस आवाज़ उठाना चाहिए और जब तक आवाज़ नहीं उठाया जाता है तब तक कोई काम होता भी नहीं है। तो बस यही कहना चाहेंगे और सफ़र नया भारत से एक नए झारखंड और एक नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।